Hello student, class 10, chapter 6, central government. Today our topic is function and the power of the Rajya Sabha. So we have just discussed about the power or the authority and the function of the Lok Sabha. And now it is turn to just have knowledge about the power of the Rajya Sabha. So, power of the Rajya Sabha can be studied in the following terms. हम इन terms के through जो है वो राज्य सभा के powers के बारे में पढ़ सकते हैं. Clear? First है legislative powers. Legislative power राज्य सभा के पास में कौन-कौन से हैं? In the addition to Lok Sabha, in the addition to Lok Sabha, the Rajya Sabha also deals in the law making process. मतलब लोक सभा के साथ साथ राज्य सभा भी लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर शामिल है. सो बोथ लोक सभा एंड राज्य सभा और लोक सभा दोनों, बोथ लोक सभा एंड राज्य सभा आर प्रोवाइडेड इक्वल पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के द्वारा उनको समान अधिकार दिए गए हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में. ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल बिल. ये ध्यान देने लायक बात है, दोनों को समान अधिकार है परंतु नॉन फाइनेंशियल बिल को छोड़कर. क्लियर? ये है इसका लेजिस्लेटिव पावर. सेकंड है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस. सो द रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स राज्य सभा एंजॉय द सेम पावर. राज्य सभा के पास में भी सेम पावर है एज द लोक सभा, जो भी लोक सभा के पास में पावर है. द रिजोल्यूशंस ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस विल बी ड्रॉप्ड. मतलब संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया आप चला रहे हो वो ड्रॉप्ड हो जाएगी. किस सिचुएशन में वो खारिज हो जाएगी? किस सिचुएशन में? इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ द हाउस. अगर वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस के अंदर, लोअर हाउस अपर हाउस के अंदर पास नहीं होता है तो वो प्रपोजल जो है वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप्ड हो जाएगा ऑफ पार्लियामेंट ऑन द प्रपोजल ऑफ द अमेंडमेंट. क्लियर? जो अमेंडमेंट में जो आप प्रपोजल लाए हो चेंजेस के लिए वो दोनों सदनों में पास होना चाहिए. ये अधिकार राज्यसभा के पास में भी है. क्लियर? तो ये है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ लेटर द फाइनेंशियल पावर. अब इसके बारे में जैसा कि ऊपर भी आपने पढ़ा है, वापस राज्यसभा होल्ड सम. राज्यसभा के पास में फाइनेंशियल पावर जो है वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया में दिए हुए हैं. द राज्यसभा होल्ड सम फाइनेंशियल पावर्स but the constitution has provided it weak status as compared to the Lok Sabha in this regard. हालांकि राज्यसभा को कुछ पावर दिए गए हैं वित्तीय क्षेत्र में, धन से संबंधित क्षेत्र में, परंतु वो लोकसभा से कम है. ठीक है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मनी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा फर्स्ट. जो मनी बिल है, धन विधेयक है, वो पहले लोकसभा के अंदर वो प्रस्ताव लाया जाएगा. क्लियर? वो बिल लाया जाएगा, पहले लोकसभा में लाया जाएगा. क्लियर? एंड देन देयर विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा फर्स्ट, बीइंग पास्ड बाय लोकसभा. द बिल विल बी सेंट टू द राज्यसभा वेयर इट कैन बी कंपेटिबल फॉर द मैक्सिमम 14 days. वहां पर 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास में उस बिल पर विचार करने के लिए संविधान के द्वारा दिए गए हैं. क्लियर? किस पर? मनी बिल पर. सो द राज्यसभा कैन गिव सजेशंस. अब इस पर वो विचार करके राज्यसभा क्या कर सकती है, इसका कंक्लूजन क्या है? सो द राज्यसभा कैन गिव द सजेशंस. राज्यसभा ने उस बिल के बारे में जो अध्ययन किया है, अध्ययन करने के बाद में वह लोकसभा को उस बिल से रिगार्डिंग सजेशन दे सकती है, सुझाव दे सकती है. क्लियर? सो सजेशंस रिगार्डिंग द मनी बिल, पर इट इज द
सोल डायरेक्शन ऑफ द लोकसभा, पर ये लोकसभा का एकमात्र अधिकार क्षेत्र, एकमात्र तो अपन नहीं कह सकते, और भी कई सारे अधिकार क्षेत्र है। लोकसभा का एक ही अधिकार क्षेत्र है धन विधेयक के संबंध में कि वे राज्यसभा के द्वारा जो प्रपोजल दिए गए हैं उनको माने या ना माने, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा वेदर टू एक्सेप्ट देम और नॉट। क्लियर? सो द एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन से हैं राज्यसभा के पास में? In the parliamentary system of the governance, the cabinet is only accountable for the popular house of parliament. संघीय जो गवर्नमेंट होती है, उन गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पॉपुलर जो हाउसेज होते हैं उसके प्रति ही जिम्मेदार होती है। क्लियर? अब इंडिया के अंदर क्या है? सो इन इंडिया द कैबिनेट इज collectively in the India the cabinet is collectively responsible to Lok Sabha but not to Rajya Sabha। जैसा कि दिया गया है कि जहां पर वापस इस पॉइंट की स्टार्टिंग में आते हैं, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संघीय जो है वो गवर्नमेंट होती है। द कैबिनेट इज ओनली अकाउंटेबल, कैबिनेट जो होती है वो हमेशा उत्तरदायी होती है किसके प्रति? द पॉपुलर हाउस, जो हाउस पॉपुलर होता है, जहाँ ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, उन हाउसेस के प्रति ज्यादा वो उत्तरदायी होती है। सो भारत के अंदर जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चंस, परंतु राज्यसभा के पास में ये अधिकार है कि वो लोकसभा को बट द राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चंस, राज्यसभा जो है वो कैबिनेट को क्वेश्चंस कर सकती है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और पूरक प्रश्न भी पूछ सकती है। ठीक है? टू द मिनिस्टर्स को उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में सवाल पूछ सकती है, एंड ऑल्सो द क्रिटिसाइज देम, और उनको क्रिटिसाइज भी कर सकती है, उनका विरोध भी कर सकती है। ठीक है? बट दे हैव नो पावर, उनके पास में पावर नहीं होता, उनके पास में यह पावर नहीं दिया गया है टू रिमूव द मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर को रिमूव करना। मिनिस्टर रिमूव कैसे होते हैं? बाय यूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर मिनिस्टर लोकसभा के अंदर कॉन्फिडेंस में है तो ही वो मिनिस्टर है, अन्यथा वो अपने मिनिस्टरशिप से हट जाता है। क्लियर? तो ये अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास में नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चला सके या ला सके, पारित कर सके या उस बिल को प्रस्तुत कर सके। द मिसलेनियस पावर्स, और भी कुछ अन्य अधिकार दिए गए हैं अपार्ट फ्रॉम द अबाव मेंशन, इन सब के अलावा भी जो दूसरे हैं, राज्यसभा होल्ड सम अदर पावर टू which is exercises collectively the Lok Sabha, जो कि which is exercised collectively to the Lok Sabha. These powers and the functions are following. The first is elected member of the Rajya Sabha. Rajya Sabha के elected जो member है take part in the election of the president. President के election में वो भाग लेते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। Second, the elected member of the Rajya Sabha together with elected member of Lok Sabha इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। दूसरी बात, उसके बाद में तीसरा पॉइंट है द राज्यसभा अलोंग विद द लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा के साथ कैन इम्पैच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, कैन इम्पैच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सम ऑफ इट्स ऑफिशियल। राज्यसभा लोकसभा के साथ में मिलकर राष्ट्रपति या द प्रेसिडेंट, फर्स्ट राष्ट्रपति, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वे, और उनके कुछ ऑफिसर्स को अपने स्थान से पदच्युत कर सकती है, उनके स्थान से हटा सकती है। द मोशन ऑफ सच इम्पीचमेंट कैन ओनली बी कंसिडर्ड पास्ड। ये इस तरह के जो मोशंस है वो तभी पास हो सकते हैं जब when both the house accept it, जब लोकसभा राज्यसभा अपर हाउस लोअर हाउस दोनों इस अमेंडमेंट को पास करें तो। क्लियर?
और फोर्थ है द राज्यसभा इन द कोलैबोरेशन विद लोकसभा कैन पास द प्रपोजल विद मेजोरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट को उपराष्ट्रपति को हटाने के में भी राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है फ्रॉम हिज पोस्ट, बट द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट गोज टू लोकसभा आफ्टर पासिंग इन राज्यसभा एट फर्स्ट। अब यहाँ पर राज्यसभा पहले आ गई और लोकसभा सेकेंडरी में आ गई, ठीक है। ये जब राज्यसभा में पास होगा लोकसभा में जाएगा और फिर बाद में उपराष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाएगा। If emergency is to be applicable for more 1 month, अगर इमरजेंसी लागू होती है 1 महीने से अधिक के लिए, then this type of proposal should be approved by both Lok Sabha and Rajya Sabha with their special majorities separately. अगर इमरजेंसी लागू होती है तो दिस टाइप ऑफ प्रपोजल, तो इस तरह के जो प्रपोजल है शुड बी अप्रूव्ड, वो अप्रूव हो जाते हैं, परंतु उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अलग अलग जो है वो क्या चाहिए, दोनों के सेपरेट मेजोरिटी चाहिए, तभी इस तरह के प्रपोजल पास हो सकते हैं। अब राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दिए गए, वो स्पेशल पावर कौन कौन से है? द राज्यसभा होल्ड 2 other parts also which are not with Lok Sabha, and these can be exercised only by Rajya Sabha, और ये केवल अधिकार राज्यसभा के पास में ही है। ऐसे कौन से अधिकार हैं? This kind of powers belongs to the federal structure, क्योंकि संघीय स्ट्रक्चर है हमारा, संघीय स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड राज्यसभा बीइंग सोलो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, और क्योंकि राज्यसभा जो है वो राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधित्व है, हैज फॉलोइंग काइंड ऑफ पावर्स, उनके पास में ये पावर है। यह पावर से पहला पावर कौन सा है? अकॉर्डिंग, देखो आर्टिकल आ गया, आर्टिकल याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 249 राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टेट के पास में एक लिस्ट होती है, वो उनका कार्य क्षेत्र होता है जिसके बारे में वो लॉज बना सकते हैं, परंतु राज्यसभा अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है? दैट डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट, वो किसी भी सब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकती है जो कि राज्यसभा की के कार्य क्षेत्र में, जो राज्यसभा की लिस्ट में है, एज ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड द पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ द हाउस। हाउस के अंदर जो प्रेजेंट मेंबर्स है और जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर है उनके जो है वो मताधिकार, उनकी मेजोरिटी अगर होती है उनकी, तो वो किसी भी राज्य सूची के किसी भी सब्जेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का सब्जेक्ट बना सकती है। क्लियर? And this kind of power belong to the president and the participating member of the house by this process, और इस प्रोसेस से क्या होगा? पार्लियामेंट गेट्स द प्रिविलेज, पार्लियामेंट को ये अधिकार मिल जाता है टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो फिर पार्लियामेंट को ये अधिकार मिल जाता है कि वह स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी खुद कानून बना सकती है। और दूसरा, according to the article 312 of the constitution, Rajya Sabha can give the power to the central government for the creating new all India services by the passing resolutions with 2/3 majority of it। उसके 2/3 मत से 2/3 मेंबर अगर इसको पास कर देते हैं तो वह अखिल भारतीय समितियों का निर्माण कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये राज्यसभा के पावर से। अब हम नेक्स्ट क्लास में एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।